और अब बात होगी जम्मू कश्मीर की, जहां बीजेपी ने आज अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने उधमपुर पूर्व से आरएस पठानिया और बाहू से विक्रम रंधावा को मैदान में उतारा है। वहीं कश्मीर घाटी की हंदवाड़ा सीट से गुलाम मोहम्मद मीर और बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन को टिकट दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने एक नया प्रयोग भी किया है। कश्मीर घाटी की मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने मुस्लिम वर्कर्स को टिकट दिए हैं। बीजेपी ने अब तक 90 में से 62 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें से 24 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। बीजेपी जम्मू रीजन की सभी 43 सीटों पर अपने कैंडिडेट के नाम घोषित कर दी है, जिसमें 7 मुस्लिम्स को मैदान में उतारा गया। वहीं अभी तक कश्मीर रीजन की 19 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया है, जिसमें से 17 मुस्लिम्स हैं और 2 हिंदू उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी जीत के लिए अपनी पूरी कमर कस ली। पीएम मोदी 14 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे, पार्टी के कैंपेन का शंखनाद भी करेंगे और इसी दिन पीएम मोदी कई रैलियों को भी संबोधित करने वाली हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के रामबन में रैली की। राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को जमकर कोसा, जमकर निशाना साधा। 370 को बहाल करने के वादे पर राजनाथ सिंह ने एनसी और कांग्रेस को ललकार लगाई। कहा कि धारा 370 को बहाल करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। जिस समय धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने समाप्त किया, उस लोग कहते थे धारा 370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। बहनों भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों कि अब धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके? रामबन में राजनाथ सिंह ने पूर्व सीएम और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु को फांसी वाले बयान पर भी करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने पूछा कि उमर अब्दुल्ला ये बताएं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं को क्या माला पहनाकर सम्मान किया जाना चाहिए था। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। वहीं कोकेरनाग में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करारा हमला बोला। महबूबा ने अब्दुल्ला परिवार को तानाशाह बता दिया। महबूबा ने कहा कि जितना काम एनसी सरकार 40-45 साल में नहीं कर पाई, उतना विकास पीडीपी ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही करके दिखाया है। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का विजन है और लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई, जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कों का जाल बिछाया। खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था, सितम था, पोटा का, टास्क फोर्स का, इखवान का, आर्मी का, उससे निजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती, तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती।